रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 3.2 हम इसे कंटिन्यू करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो करवाया था। बेटा वो बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सरसाइज थी हमारी, जिसकी वजह से हमने इसको 2 पार्ट्स में जो है वो अपलोड किया। ठीक है जी। हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको 8 तक मिलेगा। कंप्लीट इसका लेक्चर जो है डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहाँ से कवर करें। आज इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मैं क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14 तक को जो है वो एक ही पार्ट में अपलोड कर दूँ। ठीक है जी। फिर कंटिन्यू होगी हमारी एक्सरसाइज 3.3। अच्छा जी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैंने 3.2 एक्सरसाइज का यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब हमें एक जो है वो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। If OA vector is the length of 6 unit in the direction of B। ठीक है जी। अब इन द डायरेक्शन ऑफ बी की बात कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, जो बी वेक्टर बेसिकली हमें यहाँ पे मिला जो कि है 2 -1 4। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको आई जे और के कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखूँ तो 2 आई वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप, ये 1 जे कैप लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। और प्लस का 4 के कैप। ठीक है जी। अब बी वेक्टर आपके पास यहाँ पे, या मैंने इसको आई जे और के कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब आपको पता है कि जो हमारे पास बी वेक्टर, देखो यहाँ पे बी 6 यूनिट इज़ द डायरेक्शन ऑफ बी, यहाँ पे गिवन है यहाँ पे। तो आप लिखोगे बी वेक्टर 6b इज़ द, अब यहाँ 6 होता, 4 होता, 5 होता, वट आप इसने इस तरह लिखना था, इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, किसका वेक्टर है, विच इज़ ए। ठीक है, और इन द डायरेक्शन ऑफ बी है ना, तो विच इज़ ए वेक्टर। अच्छा भाई, आपको पता है यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का, बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ पे 6 गिवन है तो हम 6 इधर भी रखेंगे और इधर भी रखेंगे। अच्छा बेटा, एक चीज़ याद रखिएगा, अब यहाँ पे आपके पास जो है ना बी वेक्टर तो मौजूद है और यूनिट आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये वाला मैग्नीट्यूड नहीं है। सबसे पहले आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसको 1 कहते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनको ए बी सी कंसिडर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ए जो है 2 का स्क्वायर है, बी जो है वो हमारे पास -1 का स्क्वायर है और सी जो है वो आपके पास 4 का स्क्वायर है। ठीक है जी। हम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में कर चुके हैं। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 17, 17 प्लस 4 21। तो हमें यहाँ पे बी यूनिट वेक्टर में बी मैग्नीट्यूड के क्या मिला इसका 21। अब इसको कर दीजिए पुट इन 1। इसको मैं ऐसे 1 में पुट कर देती हूँ यहाँ। तो 1 ये आपके नज़र आ रहा है आपको। 6 बी यूनिट वेक्टर, 6 बी वेक्टर गिवन है 2 आई कैप माइनस का 1 जे कैप प्लस का 4 के कैप। ठीक है, तो 6 बी यूनिट वेक्टर 6। अच्छा, और हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड क्या आया है बी का, स्क्वायर रूट ऑफ 21। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे पुट कर, अच्छा अब हम साथ साथ जो है इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट भी ओपन कर लेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 20 डिनोमिनेटर 21, स्क्वायर रूट ऑफ 21 सबके नीचे है। ठीक है, तो 6 2 ज़ा 12, 12 आई कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21, 6 1 ज़ा 6, 6 जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 20। देखो कटिंग तो नहीं हो सकती। 6 4 ज़ा 24 के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21। ठीक है, तो आप लिख दीजिए नाउ द रिक्वायर्ड वेक्टर इज। आप लिखना चाहें तो उसको इस तरह कर सकते हैं, नाउ द रिक्वायर्ड वेक्टर, या दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर। अपने ऊपर लिखा मेंशन कर दिया, आंसर इसको बॉक्स से बंद कर दें और इस तरह लिख दें दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, जिसको नोट करें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो सब लॉजिक वही क्वेश्चन हैं उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से हमने इसको स्टार्टिंग में किया। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है पी क्यू आर एस आर द पॉइंट विथ पोजीशंस वेक्टर्स आर 1 1 1। ऐसे तमाम आपके पास रिस्पेक्टिवली पी क्यू आर एस के पॉइंट्स दिए गए हैं और इसके कुछ पार्ट्स हैं। अभी कहता है कि पहले पी क्यू का जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करें, फिर क्यू आर एस का मैग्नीट्यूड फाइंड करें,
फिर इसका बी पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। चले कर कर देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को रीराइट कर लें, या तो क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है तो हम नहीं करते। सबसे पहले वो हमें क्या कह रहा है, पहले आप कंडीशन समझें। जैसे कि आप नंबर लाइन के ऊपर करना चाहें तो ऐसे कर लें। देखिए भाई, ये एक पॉइंट आपके पास P है, ये पॉइंट आपके पास Q है, ये पॉइंट R है, और ये पॉइंट आपके पास ऐसे इक्वल होना चाहिए, इधर देख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, P पॉइंट आप रिस्पेक्टिवली कह रहे हैं ना, P वेक्टर क्या गिवन है आपके पास, को वेक्टर बना लें। चले P वेक्टर जो है वो सबको तमाम वेक्टर शो कर लें। वेक्टर की बात हो रही है तो ये हमारे पास गिवन है 1 1 -1। देखिए रिस्पेक्टिवली कह रहा है ना, 1 1, ये P का होगा, Q का क्या होगा 1। मैं इसलिए यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं। 2 ये हो गया, और R क्या है हमारे पास 0 1 1 थर्ड वाला, और फोर्थ वाला S का होगा, क्योंकि रिस्पेक्टिवली कह रहा है तो हम लाइन से सीरियल वाइज लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास P का वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, ये R वेक्टर है, और यहाँ पर एक S वेक्टर है। फर्स्ट वाले पार्ट में इसमें ये कह रहा है कि हमें यहाँ फाइंड करना है P Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड Q S का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ना तो P Q वेक्टर मौजूद है, ये होगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, Q S होगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो फर्स्ट वी विल फाइंड सॉल्यूशन, फर्स्ट वी फाइंड P Q वेक्टर एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ, नाउ वी फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ P Q वेक्टर। ठीक है जी, पहले हम P Q निकाल लेते हैं। तो P Q के लिए इनके पॉइंट्स देख लीजिए जो हमें मिले हैं। P का हमारे पास है 1 -1, ठीक है, 1 -1, और आई थिंक -1 ही है। ठीक है जी। अच्छा, जब हम P Q कर रहे होते हैं तो आप सबको पता है पहले हमें क्या लेना होता है, जो है वो Q को लेना होता है, Q के पॉइंट्स, और फिर P से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, Q के पॉइंट्स पहले और P के बाद में। ठीक है, तो P Q वेक्टर, Q के हमारे पास पॉइंट हैं 1 -1 2, और P के हैं 1 1 और माइनस का 1। ठीक है जी, तो चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। I वाला I के साथ, J वाला J के साथ, और K वाला K के साथ। फर्स्ट I है, फिर J है, और K है, इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 1 -1, हाँ, फिर ये -1 ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस हो गया प्लस का 1। ठीक है जी, P Q वेक्टर 1 में से 1 माइनस किया तो 0 हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस का 2 देगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे P Q मिल जाएगा 0 -2 एंड 3। अब हम फाइंड कर लेंगे इसका, नाउ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ P Q। ठीक है, P Q का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से A² प्लस का B² प्लस का C²। ठीक है, ये A का स्क्वायर गया 0 का स्क्वायर, B है माइनस का 2 स्क्वायर, और C जो है वो हमारे पास यहाँ पर 3 है। ये तो अब स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं समझा रही। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 आपके पास हो जाएगा 13। तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो P Q वेक्टर हमने यहाँ पर निकाल लिया है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या सेकंड पे हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। नाउ वी फाइंड Q S वेक्टर। ठीक है जी, जब आपने Q S निकालना होगा तो S को आप पहले रखोगे और Q को आप बाद में रखोगे। ठीक है, Q S वेक्टर, तो S हमारे पास क्या है 2 1 0, और Q जो है वो हमारे पास है 1 -1 पर 2। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पहले 2 को 1 से माइनस कर दो तो 2 -1 कॉमा 1 को ये माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 प्लस का 1। ठीक है, और ये 0 2 से होगा तो 0 माइनस का 2। तो हमें Q S वेक्टर क्या मिलेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 और 1 2 हो गया, और ये माइनस का 2 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q S वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना होगा इसका, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बस। तो A² प्लस का B² प्लस का C²। ठीक है जी, तो Q S निकालने के लिए A क्या है आपके पास 1 का स्क्वायर, B आपके पास 2 है 2 का स्क्वायर, C आपके पास -2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा Q S वेक्टर। अच्छा बेटा, बेसिकली ये सब कुछ तो आप लोगों को और भी यूट्यूबर्स प्रोवाइड करें, लेकिन बेसिकली मेरे जो लेक्चर्स हैं वो हमारे
स्पेशली हमारे व्हाट्सएप वाले बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं। तो बाज़ ऐसा होता है क्लास हो जाती है, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं ले पा रहे होते या मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो फिर इस तरह मैं अपलोड चैनल पे भी कर रही हूँ ताकि आप लोग यहाँ से भी कवर कर सकते हैं और बच्चों का ही भला हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 1 9, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर्स में, जैसे कि 10 हो गया, 2 हो गया, 1 इनकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ सब अपलोड किया हुआ है चैनल के ऊपर। ठीक है जी, तो ये आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आया है यहाँ पे, जब हमने पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला वो आया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13, और जब हमने क्यू एस का मैग्नीट्यूड निकाला वेक्टर का तो वो आया हमारे पास 3। यहाँ पर 3 लिख लीजिए। ठीक है इसका, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। जल्दी से आप नोट करें, फिर हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, यहाँ से फर्स्ट को मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे इसका पेज हम टर्न कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स। अब पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जो पहली कंडीशन में कहता है कि डिवाइड्स क्यू आर, ये वाला जो क्यू आर है वो इंटरनली इज़ द रेशियो ऑफ 3:2, और दूसरे में कह रहा है कि पी आर एक्सटर्नली इज़ द रेशियो 3:2। अच्छा, अब यहाँ पे रेशो की कहानी आ रही है। देखो पहले तो आप क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर लें। सबसे पहले सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स, वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स विच, फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है, कह रहा है डिवाइड्स क्यू आर वेक्टर इंटरनली, पॉजिटिव लेंगे, इंटरनली इन द रेशो 3:2, मतलब m/n दे रहा है ना, m/n दे रहा है। अब पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, r वेक्टर m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर। अब a फर्स्ट जो दिया गया होगा वो हमारे पास जो है वो q होगा, दूसरा हमारे पास r होगा, m प्लस n। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के लिए m/n का मतलब क्या है कि m 3 है और ये 2 है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, इसी की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए अब हम इन द फॉर्म ऑफ, बात हो रही है क्यू आर की, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ कह देंगे m r वेक्टर प्लस n q वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, आप लिखते हैं हेयर r वेक्टर जो है वो गिवन है हमारे पास 0 1 1, इनके पॉइंट्स लिख दीजिए, और q वेक्टर जो है वो हमारे पास गिवन है 1, -1 पर 2, और रेशो दिया गया है m/n। अब हम इसको उस पर पुट कर देते हैं। r वेक्टर m हमारे पास क्या है, 3 दिया गया है ना, देखो 3:2, तो m जो है वो 3 है, और हमारे पास r वेक्टर जो है 0 1 1 है, प्लस n जो है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, और q जो है वो हमारे पास 1 -1 एंड 2 है। पोजीशन वेक्टर का यही फार्मूला होता है, m + n 3 + 2 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो ये हो जाएगा r वेक्टर, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें पहले तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये i है, ये j है, ये k है, i j के, तो साथ साथ मैं इनको उस पर भी ओपन कर लूँगी, तो 3 0 0 हो जाएगा 0 i कैप। ठीक है, प्लस 3 1 3 j कैप, प्लस का 3 k कैप, यहाँ से आ जाएगा 2 i कैप प्लस माइनस 2 j कैप प्लस 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 2 2 4 k कैप। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 5। एक दफ़ा मैं बोर्ड पर देख भी लेती हूँ कि आप लोगों को ये नज़र भी आ रहा है यहाँ तक बोर्ड के नहीं, अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इस स्टेप को मैं दोबारा यहाँ करवा दूँगी। जी बिल्कुल, आप लोगों को स्टेप जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, चलें, यहाँ तक नज़र आ रहा है। अब हमारे पास ये आई वाला है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आई जो है वो हमारे पास 2i हो जाएगा, और डिनोमिनेटर सबके नीचे साथ साथ लगा देते हैं। एक स्टेप को स्किप करते हैं, फर्स्ट के स्टूडेंट, इतना तो अब आप लोगों को आ ही गया है। जे वाला माइनस का जे, और 3 3 में से टूट गया तो 1 बचा, तो हम लिखेंगे j कैप ओवर 5 डिवाइडेड बाय 5। के वाला 4 और 3 7 हो जाएगा, तो प्लस का 7 k कैप डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, अब इसका बी पार्ट है डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2, सेम एज इट इज़, उसी तरीके से आप करेंगे। ठीक है जी,
तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा पोजीशन वेक्टर का, m इज इक्वल्स टू बी वेक्टर m बी वेक्टर माइनस n ए वेक्टर। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि एक्सटर्नली हो रहा है, तो m माइनस n होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन तमाम के वेक्टर्स लिख लो। आपके पास जो है यहाँ पर इन दी फॉर्म ऑफ, पहले आप चाहें तो उसमें लिख लें। ठीक है, चलें एक काम करें पहले इसको, क्योंकि b जो है वो p है और a जो है वो हमारे पास यहाँ पे r है, तो हम लिखेंगे m r वेक्टर माइनस n p वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको करेंगे। सेम एज इट इज़ वही वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। फिर भी आपको देख लूँ यहाँ पे पी आर ही है ना। एक मिनट, पेज टर्न हो गया, एक मिनट रुकिएगा कि कहीं हमारा गलत ना हो जाए ना, एक दफ़ा देखना बेहतर है। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मे बी मैंने सही देखा नहीं है। पी और आर ही है, बिल्कुल हमारा पी और आर ही है, तो हम आर माइनस पी करेंगे, बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक आर के जो वेक्टर वो हैं पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो भी दिए गए हैं वो लिख लो। आर वेक्टर क्या है हमारे पास 0 1 1, और जबकि हमारे पास हमारा पी जो है पी वेक्टर वो है 1 1 माइनस का 1। ठीक है, और m/n क्या है? वही वाला 3:2 जो कि गिवन है पहले वाले के लिए। ठीक है जी, तो इसको हम साइड पे कर देते हैं फ़िलहाल बुक को। यहाँ पे आ जाओ, इसी फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं आर यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर के लिए m इज़ 3 और r के पॉइंट्स हैं 0 1 1 माइनस 2 और p के पॉइंट्स हैं 1 और माइनस का 1। डिनोमिनेटर में 3 + 2, तो 3 0 0 आई वेक्टर। आप चाहो तो उसको इन फॉर्म ऑफ जो है उस पर भी साथ साथ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 3 0 0 हो जाएगा, 0 आई कैप प्लस 3 1 3 जे कैप, 3 1 3 3 के कैप माइनस 2 1 2 आई कैप, 2 1 2 2 जे कैप और माइनस माइनस प्लस होकर 2 के कैप और डिनोमिनेटर में आया 5। तो हमें यहाँ से मिला, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो मतलब प्लस ही हो रहा है ना, तो माइनस का 2 आई हो जाएगा, और जे वाले में से 2 में 3 माइनस करोगे तो सिंपल 1 जे बचेगा, जे कैप, और के वाला 3 और 2 5 हो जाएगा, तो प्लस का 5 की कैप। ये हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। कितना आसान था ये। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में कहता है इफ़ एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड आर एस शो दैट एक्स वाई वेक्टर इज़ द हाफ ऑफ पी एस। थोड़ा सा समझने वाला है ये पॉइंट, देखें चले मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या कहा जा रहा है। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या कह रहे हैं थर्ड पार्ट में, और कीजिएगा थोड़ा, इफ़ मुश्किल नहीं है, एक्स एंड वाई आर द, ये वाला एक्स और वाई जो है आर द मिड पॉइंट ऑफ पी आर है। देखो क्या कह रहा है, एक्स और वाई जो है पी आर के मिड पॉइंट्स हैं, एक्स और वाई जो है उस पी आर के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, ये चीज़ इसने बताई। फिर सेकंड में क्या कहता है, एंड आर एस वेक्टर। ठीक है जी, मतलब ये है कि x जो है वो पी आर का पॉइंट है और y जो है वो आर एस। देखो ऐसे करके एक काम करो, ड्रॉ कर लो उसके अंदर p और r, इसका जो मिड पॉइंट है ना बेसिकली वो कहता है वो x है। फॉर एग्जांपल ये x है, अभी क्यों नहीं है क्योंकि सेकंड कंडीशन के लिए मैं बात कर रही हूँ ना, x है। और आगे कह रहा है कि r और s इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास y है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये y है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये चीज़ बता रहे हैं। आगे हमें कह रहा है शो करें, शो दैट जो एक्स वाई वेक्टर है ये वाला, ये हाफ ऑफ पी एस है। ये पूरा जो एक्स वाई है ये हाफ ऑफ पी एस है। जाहिर सी बात देखने से पता चल रहा है कि इसका हाफ ऑफ पी एस ही तो है। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी है, शो करनी है। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, हमें शो करना है, शो दैट एक्स वाई वेक्टर बेसिकली हाफ ऑफ पी एस है, पी एस वेक्टर है। ठीक है, तो लेट कर लो। अब एक्स वाई पॉइंट्स हैं तो आप यहाँ लिखो लेट
एक्स एंड वाई जो हमने यहाँ पे कहा, एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड आर एस वेक्टर्स respectively. Now first we find x vector and y vector. ये तो है ही नहीं ना, अननोन है, तो फाइंड करना है ना हमें. Here to find x which is the midpoint of PQ, we use midpoint formula. हम midpoint formula की हेल्प लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे. इसलिए मैंने यहाँ पे वर्डिंग में भी लिख दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. एक्स फाइंड करेंगे PQ की हेल्प से और y फाइंड करेंगे RS वेक्टर की हेल्प से. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब P के वेक्टर्स क्या है, P के पॉइंट्स क्या है P वेक्टर के हमारे पास. देखो यहाँ पे 1, 1, माइनस का 1. ठीक है जी, P और Q. और Q के पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 1, 1. क्योंकि ये क्या सिंपल इसने यहाँ पे बताया हुआ भी है कि x और y द मिड पॉइंट ऑफ पी आर. ठीक है, P और R. तो R के जो पॉइंट हैं वो हमारे पास हैं 0, 1 और 1. ठीक है. अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 पढ़ा है ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. इसी तरह वही अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर. ठीक है, वो i को i के साथ, j को j के साथ कंपोनेंट्स को, और k को k के कंपोनेंट्स के साथ. ठीक है, सो i को i के साथ करेंगे 1 प्लस 0 i कैप. ठीक है, डिवाइडेड बाई 2. और j वाले 1 को 1 के साथ तो 1 प्लस 1 j कैप डिवाइडेड बाई 2. और k को k के साथ तो माइनस का 1 प्लस का 1 k कैप डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2 i कैप. 1 और 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर से दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना प्लस करने का. तो j कैप हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर, और k भी हमारे पास प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा. तो हमें मिल जाएगा 1/2 k कैप. ये हमारे पास जो है ना एक्स वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं अपना y वेक्टर मिड पॉइंट ऑफ RS के ज़रिए. ठीक है जी, x को फाइंड करेंगे PQ के ज़रिए, तो और इसको करेंगे R और S के ज़रिए. ठीक है जी, ओके. R के पॉइंट जो है वो हमारे पास 0 है, 1 है और 1 है, और जबकि जो हमारे पास S के पॉइंट्स हैं वो 2 है, 1 है एंड 0 है. ठीक है, चलिए अब सेकंड कर लेते हैं. तो सेम एज इट इज़ यही वर्डिंग आप लिख सकते हैं, फाइंड y ऊपर तक. इसको आपने इसी तरीके से लिख के रखना है, इसको यहाँ तक स्किप कर दीजिएगा. ठीक, यहाँ से इसको मिटा दें, इस वाले स्टेप को ऐसे, यहाँ दोबारा लिख देते हैं. ठीक है, टू फाइंड y वेक्टर विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ RS वेक्टर. ठीक है, तो वी यूज़ मिड पॉइंट फार्मूला. ठीक है, y वेक्टर के लिए वही लेंगे. तो हम कर रहे हैं R और S, तो 0 और 2 है, इसका 1 और 1 और 1 एंड 0 के अकॉर्डिंग. ठीक है, i वाला i के साथ और j वाला j के साथ. ठीक है जी, i कैप, और j वाले के 1 प्लस 1 j कैप अपॉन 2, और k वाले k के साथ तो 1 प्लस 0 अपॉन 2 और k कैप. ठीक है, तो हमें y वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा, 2 से 2 जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i कैप, 1 से 1 कैंसिल, 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो j कैप, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/2 k कैप. तो i के भी आ गए और j के भी आ गए. नाउ वी हैव टू प्रूव कि एक्स वाई वेक्टर जो है बेसिकली हाफ ऑफ पी एस है. हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे. ठीक है, तो एक्स वाई दोनों वेक्टर्स आ चुके हैं.
तो हम कहेंगे हाफ, अब पी एस को हम क्या कहेंगे, एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ठीक है, ऐसा ही है ना। और यहाँ अगर एक्स वाई की बात हो रही तो आप कहोगे मिस वाई वेक्टर माइनस का एक्स वेक्टर होगा, ऐसा ही है ना। तो ये हाफ ऑफ दोनों को कंपेयर कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो हमारा आंसर क्या है, सही है, एस वेक्टर माइनस का पी वेक्टर। अब यहाँ पे वाई के वेक्टर जो हमारे हमने निकाले थे वो और जो एक्स के निकाले थे उनको पुट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, चलें इसका जो स्पेस है। वाई के हमारे पास क्या है, आई था, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 1/2 के कैप था, ठीक है, माइनस, और x के क्या है, x के जब हमने निकाले थे 1/2 आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का 0 के कैप, ठीक है जी। और इसी तरीके से इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ s माइनस पी। तो s के हमारे पास ये हैं और p के ये हैं। s के हैं 2 आई कैप प्लस के जे कैप प्लस का 0 के कैप, ठीक है, माइनस आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप, ठीक है। इनको हमने इस तरीके से पुट कर लिया। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको पहले ब्रैकेट ओपन करना चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर लें, यहाँ कर लेते हैं, वहाँ स्पेस का इशू होगा मेरे पास, ठीक है। चलिए देखें, आई वाला पहले ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का 1/2 के कैप, ठीक है। तो यहाँ से प्लस मारेंगे, हो जाएगा माइनस का 1/2 आई कैप और माइनस का जे कैप और प्लस का 0 के कैप, माइनस का के कैप क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है जी। अब हम इस 2 को टैकल भी कर लेंगे बाद में। और यहाँ पे भी इसको देख लो, 2 1 जा 2, 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आई कैप आएगा। आप साथ साथ ब्रैकेट को भी ओपन करना चाहें ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, नहीं तो 1/2 को फिलहाल साइड पे रखें और इसको पहले ब्रैकेट को ओपन कर लें। तो हम कहेंगे 2 आई कैप, देखें, प्लस का जे कैप प्लस का 0 के कैप और ये हो जाएगा माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। तो इधर वाले आई के साथ सॉल्व कर लो पहले। तो ये डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो उसको टैकल करो। तो ये डिनोमिनेटर में 2 आएगा तो ये 2 आई से मल्टीप्लाई होके आएगा 2 आई कैप, फिर 2 जे से भी जाएगा 2 जे कैप प्लस का के कैप माइनस का आई कैप और माइनस का 2 जे कैप और माइनस का ही 2 के कैप। अब ये 2 सबके नीचे हो जाएगा ऐसे। अब ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको 1/2 को ऐसे ही रखो, आई वाले सॉल्व कर लो। ये आई कैप 2 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, आई वाले आई के साथ जाएंगे और जे वाले जे के साथ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें ब्रैकेट को ओपन नहीं करना चाहिए था। फिलहाल देखो आई क्यों माइनस हो रहा है ना, आई वाला आई के साथ जे वाला जे के साथ तो कर सकते हो। 2 में से 1 माइनस करो तो आई कैप एक ही बचेगा और प्लस वाला जे के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 0 जे कैप और के वाला के साथ जाएगा तो यहाँ पर सिंपल के एक के ना 0 ऐड करेंगे तो के कैप आ जाएगा। चलो लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप एक काम करें तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 है ना ये सबके नीचे है। 2 आई के नीचे भी है, जे के नीचे भी और के नीचे। 2 में से 1 को माइनस करो, 1 को माइनस करो तो 1 बचता है ना, तो आई कैप अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जे भी ऐसे ही है, 2 जे में से 2 जे देखो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया ना, तो 0 जे अपॉन 2 हो गया। के माइनस का 2 और प्लस का 2 तो माइनस का, ये माइनस का है 0 और ये प्लस का के है तो प्लस का के ही रहेगा, के अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये तीनों के नीचे 2 लगा दो। हम कहेंगे 1/2 आई कैप, ठीक है, ये आई अपॉन 2 एक ही बात है, प्लस 0 जे कैप अपॉन 2 और यहाँ पे आ जाएगा के कैप अपॉन 2। तो ये देखें ना, प्रूव हो तो गया, दोनों सेम है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमने यहाँ पे चीज़ प्रूव कर दी है, प्रूव दैट। इसको यहाँ पे नोट कर लें। फिर छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे कि जब मैं अभी ये क्वेश्चन आपको करवा रही थी, जब मैं एक्स के पॉइंट ले रही थी क्वेश्चन में, जो एक्स के पॉइंट है ना बेसिकली वो हमारे पास जो है देखें हाँ था, एक्स जो है वो मिड पॉइंट है पी आर का ना, तो हमें ज़ाहिर हमने पी आर के पॉइंट से करवाया मैंने आपको, सही है। लेकिन जो वर्डिंग मैंने आपको लिखवाई थी ना, टू फाइंड एक्स वेक्टर विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर एस, इस तरह मैंने लिखवाया था, टू फाइंड एक्स वेक्टर विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर वेक्टर। तो मैंने वहाँ पे पी क्यू लिख दिया, बस आप उस क्यू को आर कर लीजिएगा इस जगह पे, ठीक है, सेकंड से पहले वाले स्टेप में।
बस बाकी सब सही है। मैं अभी दोबारा रिपीट करके देख रही थी कि मिस्टेक तो नहीं हुई। तो यहाँ पे जब जाहिर सी बात है वो एक्स कह रहा है, मिड पॉइंट है पी आर का, तो पी आर के पॉइंट्स ही हमने लिए हैं, लेकिन लिखा मैंने पी क्यू है गलती से, तो उस क्यू को आर कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अब यहाँ पे बेसिकली एक वेक्टर दिया गया है ए, मैग्नीट्यूड इसकी 6 दी गई है ए वेक्टर की, और यहाँ पे कह रहा है ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अदर वेक्टर, मतलब ये एक वेक्टर जो किसी और की डायरेक्शन में, तो आप इसको बी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ए जो है बी की डायरेक्शन में ना, इन द डायरेक्शन ऑफ बी है। तो चले स्टार्ट करते हैं सेम उसी तरीके से। पहले हम ए फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं जिसमें वो कह रहा है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 6 एंड ओ इज़ अ वेक्टर ऑफ बी डायरेक्शन, मतलब बी, इसको कंसिडर बी कर लेते हैं। तो आप कहेंगे है फर्स्ट वाले का सोल्यूशन दे दूँ। पहले मैं आपको बी वेक्टर गिवन है आई कैप 2i कैप प्लस का माइनस का 3j कैप और प्लस का 6 कैप। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड जो आपके पास पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला लगेगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगेगा 6b कैप इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर। यहाँ लिख भी लें आप, रिक्वायर्ड वेक्टर किसका है, रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। इसी तरह ये कंडीशन दी गई है ना आपके पास, तो फार्मूला क्या होता है आपके पास यूनिट वेक्टर का कि 6 साथ रखेंगे क्यों गिवन है। ठीक है जी। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है बेसिकली, हमें इसे मैग्नीट्यूड ही निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है जी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर करके। तो हमारे पास ए क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर, बी है माइनस का 3 का स्क्वायर और हमारे पास सी है के, तो के का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी की मैग्नीट्यूड क्या निकलेगी हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 4 हमारे पास हो जाएगा 40 में 9 मिलाया तो हमें हमारे पास आ गया 49। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 49, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो हमें मिल जाएगा 7, और हम कर देते हैं इसको पुट इन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 में पुट करने से हमें क्या मिलेगा 6b। अब बी का जो वेक्टर है ऑलरेडी गिवन है जो कि 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 6k कैप डिवाइडेड बाय 7 सबके नीचे है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 को 7 के साथ साथ डिवाइड भी कर लेंगे ताकि एक ही उसमें हमारा आंसर आ जाए। 6 2 12 i कैप अपॉन 7, 3 6 18 j कैप अपॉन 7 और 6 6 36 k कैप अपॉन 7। ठीक है, तो i कैप j कैप और k कैप के आपके आंसर्स आ गए हैं। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर, सो दिस वन इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ ओ ए वेक्टर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह जो हमारे पास बी वाली कंडीशन दी गई है उसमें कहता है यहाँ पे 2 दिया गया है सिंपल, और बी वेक्टर चेंज है। अब इस वेक्टर को हम यहाँ से सिर्फ चेंज कर देंगे इसके पॉइंट्स जो कि 8, 1, माइनस का 4 है। तो अगर हम इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 8i कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है 8i कैप, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1j कैप प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4k कैप। बाकी सेम यही रहेगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड हम क्या लेंगे, इनकी डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन देंगे। तो हमारे पास 2 जो है वो बेसिकली माइनस का होगा, याद रखिएगा माइनस आएगा तो आप यहाँ पर लिख भी लीजिएगा माइनस साइन शो द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, तो लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, लिखते माइनस है वो आप देखते ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप समझ गए हैं अपोजिट डायरेक्शन की बात है, इसलिए आपने यहाँ पे माइनस लगाया है, और यहाँ पे हम सिर्फ 2 लगाएंगे क्योंकि 2 दिया गया है। ठीक है जी, बाकी वही मैग्नीट्यूड उसी तरीके से निकलेगी जिस तरह निकलती है। तो ए जो है वो हमारे पास 8 है, बी हमारे पास जो है 1 है, के मतलब जे कैप, और के जो है माइनस का 4 है। ठीक है जी, माइनस का 4। तो 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 और 1 17, 17 और 64 81। ठीक है, हमें मिल जाएगा यहाँ से 81 हो जाएगा 9। अब इसको पुट कर दो 1 में, अब बाकी यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। सेम वही रहा ना सारा सा,
चलो वन में पुट कर दो, माइनस का 2 बी कैप यूनिट वेक्टर माइनस का 2 बी वेक्टर इज 8 आई कैप प्लस का 1 जे कैप माइनस का 4 के कैप अपॉन 9। ठीक है, माइनस का 2 बी वेक्टर तो ये हो जाएगा 2 8 जार 16 माइनस का 16 आई कैप अपॉन 9 प्लस माइनस माइनस का 2 1 जार 2 हो जाएगा 2 जे कैप अपॉन 9 और माइनस माइनस प्लस होकर 2 4 जार 8 के कैप अपॉन 9। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर, दिस इज़ द REQ रिक्वायर्ड। अगर राइटिंग समझ में ना आए तो वही माजरत। ठीक है जी, यहाँ तक इसको नोट कर लें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं, वो भी बड़ा आसान है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि हमें, ये भी थोड़ा लेंदी ही क्वेश्चन है। अच्छा भाई, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। फर्स्ट पार्ट की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट में टी की वैल्यू को फाइंड करना है सेम मैग्नीट्यूड के साथ। सेकंड में कहता है फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 5 टाइम ऑफ द लेंथ ऑफ ए वेक्टर। करके दिखाती हूँ, चलें 1 बाय 1 करते हैं। ঠিক है जी, फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है हमें, फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो आप कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे, एक पार्ट में कुछ मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, आप कहेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपने इसको लिखा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। सो सिंपल, इसी तरीके से करेंगे। ए जो है वो माइनस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर स्क्वायर होता है, लेकिन लिख लीजिएगा प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, माइनस का 4 स्क्वायर, तो हमें मिला 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो हमें यहाँ से मिल गया 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है जी, सेकंड वाला देखें। इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इसका जो बी पार्ट है उसमें कहता है फाइंड द वेक्टर ऑफ टी। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू फाइंड करें इफ़ द वेक्टर माइनस 3 आई कैप प्लस का 5 जे कैप माइनस का 6 के कैप है एंड 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का टी के कैप। अब हमें बेसिकली इस वाले टी की वैल्यू को फाइंड करना है। हैव द सेम मैग्नीट्यूड, अगर इनके मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या हो, सेम हो। ठीक है जी, तो लेट कर लेते हैं, एक को ए और एक को बी, क्योंकि नेमिंग तो दी गई नहीं है। एक वेक्टर है माइनस का 3 आई कैप प्लस का 5 जे कैप माइनस का 6 के कैप, और इसका जो बी वेक्टर है वो गिवन है 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का टी के कैप। ठीक है जी, अब हमें बोल रहे हैं एज बोथ वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर इनके मैग्नीट्यूड सेम है तो पहले वाले का क्या है, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस का 6 स्क्वायर, दोनों को देख लेते हैं। इसका क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा टी का स्क्वायर। ठीक है जी, टी है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और टी का स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ से 9, 9 और 35 बचे, तो एक काम करो 30 से 50 हो गया, 50 से 5 55 और 6 और 9 70 हो जाएगा सिंपल। 9 और 4 हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 13 प्लस टी का स्क्वायर। भाई हमें यहाँ पे देखो टी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी तो ज़ाहिर है हमें यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं चाहिए, रूट भी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। पहले तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देती हूँ, पहले तो रूट को काटो। ठीक है जी,
हमने यहाँ पे कर दी स्क्वायरिंग, तो इस स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर दिया। हमें यहाँ से मिला 70 और यहाँ से मिला 13 प्लस टी का स्क्वायर। सही है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 70 है और ये तो ये जगह 70, जिसको फाइंड करना है तो एक तरफ कर लो, टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70 माइनस का 13। सही है, इधर आ जाएगा, टी अपनी जगह पे ही मौजूद है, 13 को इस तरफ ले गए, तो हमें यहाँ से मिला 70 माइनस 13 विच इज़ इक्वल्स टू 57। अब हमें टी फाइंड करना है, टी स्क्वायर नहीं तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ लिख लीजिएगा, स्क्वायर से कट गया तो टी बचा, तो हमें यहाँ पे आ गया इसका स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम इसको करते हैं सॉल्व तो प्लस माइनस भी लिख सकते हो, प्लस माइनस का 57 ही आएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। और अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी में क्या कह रहा है, 12 का ही पार्ट सी है। इसमें कहता है फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 5 टाइम। क्या कहता है, यहाँ देखिए मैं इसको लिख नहीं रही भाई, ये बहुत बड़ा है। ये देखो, इसका कह रहा है फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 5 टाइम द लेंथ ऑफ ए वेक्टर एंड द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे लेट कर लो बी द वेक्टर, जो नेक्स्ट को हम बी लेट कर लेते हैं, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड जो गिवन है, हुज मैग्नीट्यूड इज 5 टाइम्स। क्या कह रहा है, 5 टाइम्स ऑफ लेंथ ए वेक्टर, ऑफ द लेंथ ऑफ ए वेक्टर, और साथ कहता है एंड इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी है, मतलब माइनस का 5 ए वेक्टर इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ, ये जो पहले हमने किया ना वैसे ही सवाल है, वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, उसी तरह माइनस 5 ए कैप यूनिट वेक्टर लगाएंगे, माइनस का 5 ए वेक्टर, और इसकी आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये कोई मुश्किल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो और सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जल्दी जल्दी करेंगे, अभी लेंथी हो रहा है। तो ए हमारे पास गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन था, कहाँ था ए वेक्टर, चलो लिख लो यहाँ पे, जो था 4 आई कैप माइनस का 5 जे कैप और प्लस का 6 के कैप। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस का 5 का स्क्वायर और प्लस का 6 स्क्वायर, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 और 6 का 36। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इनको ऐड कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा 77। इसको पुट कर दो 1 में, पुट इन 1, माइनस का 5 आई कैप माइनस का 5 ई वेक्टर इज़ 4 आई कैप माइनस का 5 जे कैप। मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँ, इसीलिए स्पीड इसलिए बढ़ा दी है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी हम जो स्टेप बहुत डिटेल में कर चुके होते हैं उसको हम स्पीड में लेकर चलते हैं, इस तरह आप लोग भी बोर नहीं होते कि स्टेप अगर समझाने लगूंगी तो बेटा बहुत लेंथी हो जाएगा लेक्चर। ठीक है जी, माइनस का 5 है तो 5 4 20 हो जाएगा, माइनस का 20 आई कैप और स्क्वायर रूट ऑफ 77, माइनस माइनस प्लस कर देगा 25 जे कैप, 5 ऑफ द 25 स्क्वायर रूट ऑफ 77 डिवाइड में, प्लस माइनस माइनस 6 5 और 30 के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 77। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ दिस, सो दिस वन इज, या दिस इज़ द रिक्वायर्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें। ठीक है, रिक्वायर्ड वेक्टर बी, रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ बी। चलिए जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका डी पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाएं। इसके डी पार्ट में कहते हैं एक्सप्रेस करें, इसका डी पार्ट है एक्सप्रेस ए वेक्टर माइनस 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 6 के कैप एज अ प्रोडक्ट। क्या कह रहा है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है जी, ए वेक्टर है हमारे पास माइनस का 2 आई कैप
प्लस का 4j कैप माइनस का 6k कैप। नाउ उसका मैग्नीट्यूड पहले निकालो। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको रट क्या होगा, ठीक है जी। तो नाउ ए इज -2 स्क्वायर प्लस बी इज़ 4 स्क्वायर एंड और 6 से पहले भी निकाल चुके हैं हम, ये 6 का स्क्वायर 36, वही चीज़ है, ठीक है। तो हमें मिला 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36 विच इज़ इक्वल्स टू 56 स्क्वायर रूट ऑफ 56। और ये हमें पता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 के इक्वल होता है, ठीक है। नाउ फाइंड डायरेक्शन। अब हमें इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। नाउ फाइंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बाद में हम इसका प्रोडक्ट बाद में लेंगे जो उन्होंने पूछा है। पहले हम इसके ए वेक्टर क्या गिवन है, माइनस का 2y कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 6k कैप और मैग्नीट्यूड क्या आई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14। इसका मतलब है इसको सबके नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इसको मिटा देते हैं, यहाँ से स्पेस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा कि अब इसकी जो है डायरेक्शन को फाइंड करना, फाइंड इट डायरेक्शन। तो अपनी हेडिंग मैंने यहाँ से मिटा दी है। तो ये हो जाएगा a कैप माइनस का 2y कैप अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस का 4j कैप डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस का 6k कैप डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14। 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमें मिल गया यहाँ से माइनस i कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14, यहाँ से 2j कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। सब कितने आसान क्वेश्चन हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास i कैप आ गया, ठीक है, और डायरेक्शन आ गई, और ये हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड आ गया। अब बेसिकली उन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने कहा था कि मैग्नीट्यूड के साथ इसका जो उसका एज अ प्रोडक्ट अपने फाइंड करना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करनी है। सिर्फ प्रोडक्ट लेना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 मैग्नीट्यूड आई थी हमारे पास, इन 2 प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इस तरह ब्रैकेट लगा दें, सिंपल ये पूरा लिख दें। आई कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस का 3k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब जल्दी जल्दी हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 भी कर लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, बुक बार बार बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियम थ्रू पॉइंट O ऑफ द ट्राइंगल OCD इफ़ C एंड D आर द पॉइंट रिस्पेक्टिवली। ये आपको डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, एक फ्रंट बुक साइड पे करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, ठीक है, थ्रू पॉइंट O ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की बात हो रही, बड़ा आसान हो जाएगा निकालना। OCD इफ़ C एंड D आर, अब C भी मौजूद है और D भी मौजूद है। C जो है रिस्पेक्टिवली की बात कर रहा है तो C 2,7,-1 है, एंड D जो है वो हमारे पास है 4,1,2 है। देखो भाई ये एक ट्राइंगल है, इसको आप कह दो C D और इसको कह दो आप O, और इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, मीडियन की बात कर रहे हैं ना, इसको हम कह देते हैं दिस वन इज P, ठीक है। अब द नाउ द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू पॉइंट ऑफ OP, इफ हमें लेंथ फाइंड करनी है ना इसकी, नाउ थ्योरम की तरह ही सॉल्व होगा। नाउ द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू पॉइंट O is P, O से P इन ट्राइंगल OCD, पॉइंट P
इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, बेसिकली ये मिड पॉइंट है इसका, इज़ द मिड पॉइंट फार्मूला, वी फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। हम मिड पॉइंट फार्मूला के फार्मूला के ज़रिए ही इसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, मीडियन। तो क्या होगा, इनके पॉइंट्स 2 है, 2 4 2 आई कैप प्लस 4 कैप डिवाइडेड बाय 2, 7 को 1 के साथ, मतलब आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ, और डिवाइड कर देंगे 2 से। पता ना मिड फार्मूला, तो हम 2 + 4 आई कैप डिवाइडेड बाय 2, ये फर्स्ट वाले के हो गए, और जे के क्या है सेकंड वाले 7 और 1, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 जे कैप, और के क्या है -1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 के कैप। ये हमने आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ कर लिए। 2 और 4 6/2 आई कैप, 7 1 8 डिवाइडेड बाय 2 जे कैप, और यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 के कैप अपॉन 2। 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 3 6, तो हमें यहाँ से मिल गया 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 1/2 के कैप। नाउ फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी मैग्नीट्यूड। नाउ फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब भी तो लेंथ फाइंड करेंगे ना। मैग्नीट्यूड के लिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, और फिर माइनस का 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस का 1/2 का स्क्वायर, तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में आएगा ऐसे। तो हमें यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो आप। यहाँ पे 4 9 8 36 और 16 4 8 64 और 1 ऐसे ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। स्क्वायर रूट को थोड़ा सा कर दो बड़ा, क्योंकि दोनों पर है। तो 64 1 65, 65 प्लस 36, तो 101/4। ठीक है, तो आप इसका तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, इसका निकाल लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप लिखोगे थस द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू point is 101 स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये भी कर लेगा। 64 1 65 और 65 प्लस 36 11 6 7 8 9 और 1 10, हाँ 101। मैं फिर भी देख लूँ ना, तुक्का लगाया मैंने। ठीक है जी, यूनिट भी लगा लीजिएगा, यूनिट लिखते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, क्योंकि आपको पता है जो एड्रीन चीज़ों के जो है वो यूनिट्स नहीं होते, तो आप इसे यूनिट लिखना होता है। अच्छा, अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन और करके अपनी इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। आप यकीन जाने, मैं खुद इस एक्सरसाइज को करा के थक गई हूँ। बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज है, और एक ही चीज़ घुमा फिरा के बच्चों को इतनी बार दी हुई है, एक ही चीज़ बार बार पूछी हुई है। अच्छा भाई, अब कहता है इफ़ एस एंड टी आर द मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड क्यू आर शो एस टी। तो सेम ऐसा ही नहीं लग रहा जैसे हमने पहले वाला किया था, हाफ ऑफ पी एस, लेकिन इसमें तो पॉइंट ही नहीं दिए गए हमें, तो हमें जनरल फॉर्म में दिया गया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, इफ एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर वेक्टर एंड क्यू आर वेक्टर शो, मतलब एस जो है बेसिकली क्यू आर का मिड पॉइंट होगा और आर क्यू जो है वो टी का होगा, सिंपल सी बात है। शो दैट, और ये भी बताएं कि एस टी वेक्टर जो है वो हाफ ऑफ पी क्यू है। ठीक है जी। अच्छा, आपने मिड पॉइंट निकालना है ना, आप इसको ट्राइंगल पे भी कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं, आप किसी तरीके से भी इसको आप कर सकते हैं। ठीक है जी। हमें चीज़ बेसिकली जो हमें प्रूफ करनी, जनरल फॉर्म में दिया गया। अब हमारे पास पी क्यू आर वगैरह तो है नहीं। देखो भाई, बेसिकली देखो, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं इसको कह दूं ये वाला हमारे पास जो है पी है, ये क्यू है, और ये मेरे पास जो है वो आर है। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट मैं ले लूँ एस है, क्योंकि देखो पी आर का मिड पॉइंट एस है और क्यू आर का मिड पॉइंट जो है वो टी है।
और यहाँ पे यही तो कह रहा है कि ये जो एस टी है डॉटेड लाइन, देखो ये एस टी जो है हाफ ऑफ पी क्यू है, सही तो कह रहा है। चलो करके देखते हैं। लेट कर लो पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर्स। हमारे पास नहीं दिए गए ना, हम इनको पोजीशन वेक्टर्स कह देते हैं। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वेक्टर कैपिटल लेंगे अब पी वेक्टर का, क्यू वेक्टर का एंड आर वेक्टर का। ठीक है, इन तमाम वेक्टर के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, बड़े कैपिटल पी का स्मॉल पी, कैपिटल क्यू का स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू आर का स्मॉल आर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ताकि आप लोगों को जनरल फॉर्म को टैकल करना भी आए। अब हम लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वी फाइंड एस वेक्टर एंड टी वेक्टर। ठीक है, तो एस वेक्टर कैसे निकलेगा आपको पता है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है ना, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, पी और आर, एस निकालने के लिए पी और आर का ही है ना एस वेक्टर हमें निकालना है। पी वेक्टर और आर वेक्टर को हम जो है ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। और अगर हम टी की बात करते हैं, टी वेक्टर कैसे निकलेगा 40, तो आपका हो गया क्यू वेक्टर और आर वेक्टर, स्मॉल इसके पोजीशन वेक्टर्स को लेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये तो हमारे पास समझ में आ गया, हमने निकाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें क्या कहती है, वो कहता है कि आपने एस टी वेक्टर फाइंड करना है, बताना है, जो कि हाफ ऑफ पी क्यू का, ये हमें शो करना है। तो जैसे कि हमने पहले किया था ना, इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं और इधर इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो अगर दोनों के आंसर्स बराबर आ गए तो उसका मतलब ये हाफ ऑफ जो है पी क्यू जो है वो हाफ ऑफ, सॉरी एस एंड टी जो है मिड पॉइंट है, सॉरी एस टी वेक्टर जो है हाफ ऑफ पी क्यू है। ठीक है जी, तो ये कर देखते हैं। सबसे पहले हमें इसको फाइंड करना है। अगर हम ऐसे कर लें कि टी वेक्टर में से मैं माइनस एस वेक्टर कर दूँ और यहाँ से हाफ ऑफ पी क्यू है ना, तो क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ऐसा टी को करते हैं। टी के क्या है हमारे पास, क्यू वेक्टर प्लस का आर वेक्टर माइनस, और इसके हैं पी वेक्टर प्लस का आर वेक्टर और डिवाइडेड। ठीक है, ये हमने ये लिख दिया, इसके डिवाइडेड बाय 2 भी था दोनों के साथ ऐसे। और ये हाफ ऑफ पी क्यू, क्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, तो क्यू है ना, स्मॉल क्यू है, और पी स्मॉल पी है, पोजीशन वेक्टर लिया है ना हमने यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब इनको ओपन कर दो, यहाँ पे ये वाला ओपन हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे तमाम के ना डिनोमिनेटर को, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा क्यू वेक्टर प्लस का आर वेक्टर माइनस का पी वेक्टर प्लस माइनस माइनस का आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ से हमें मिलेगा हाफ ऑफ, मतलब हाफ है तो मल्टीप्लाई कर लो ना, ये हो जाएगा क्यू वेक्टर अपॉन 2 और माइनस का पी वेक्टर अपॉन 2। तो प्लस वाला माइनस से हो जाएगा कैंसिल, आर कैंसिल होगा, पी क्यू नहीं होंगे। ये हो जाएगा क्यू वेक्टर माइनस का पी वेक्टर अपॉन 2। इसका मतलब ये हुआ क्यू वेक्टर अपॉन 2, देखो दोनों सेम आ गए हैं, लेकिन इसी फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो क्यू वेक्टर अपॉन 2 माइनस का पी वेक्टर अपॉन 2। देखें भाई, दोनों हो गए यहाँ से पी वेक्टर अपॉन 2, ये हो गए यहाँ से सेम, बोथ आर सेम है ना, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। चलिए भी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में स्थानीय को याद रखें। अगर आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रेलिवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं तो वहाँ तक वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। हमारे ग्रुप में को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं 0324223225 अगर आप चाहते हैं आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी बहुत अच्छी सी करवा दूँ तो व्हाट्सएप पर आ जाएँ। ये हमारे ग्रुप, मेरा व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप का लिंक है और आपने सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल करनी है या मैसेज ड्रॉप कर देना है। हम आपका जो है वो इनरोल होना चाहते हैं। 5000 रुपीज़ तमाम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की फ़ीस है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आप प्री मेडिकल से हैं, प्री इंजीनियरिंग से, ICS से, वॉटर तमाम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की 5000 फ़ीस होगी। और सिर्फ आप मैथ्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो 2000 रुपीज़ पर मंथ हमारे चार्जेस होंगे। ठीक है, जल्दी से इनरोल हो जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।